Remand. Yes, yes, remand. It means, yes, it means sending an accused. It means sending an accused person back to custody. It means sending an accused person back to custody, either police or judicial. Custody, either it may be police custody or judicial custody. It means sending an accused person back to custody, either police or judicial, by the order of the magistrate, by the order of the magistrate, after arrest of the magistrate, after arrest and during investigation, लीगल बेसिस नहीं, थर्ड का ही लीगल बेसिस है. फुल स्टॉप. लीगल बेसिस, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, साइड में बीएनएसएस लिख लो. हाँ, सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी. कौन है वो डिस्टर्ब? चलिए नेक्स्ट. पर्पस ऑफ रिमांड, टू अलाउ पुलिस टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन. टू अलाउ पुलिस टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन. ठीक है. तो रिमांड में क्यों ले रहे? सबसे पहला पॉइंट ये है कि टू अलाउ पुलिस टू इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, नहीं छोड़ दिया तो भाग जाता बोल के उसको पकड़ के रख के इन्वेस्टिगेशन करते, पूछताछ जिसे बोलते ना, वो पुलिस कस्टडी में भी होता है, ये जुडिशियल कस्टडी में भी होता. ठीक है. हाँ, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स रहते ना, उनके वास्ते पूरा है. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम टैम्परिंग विथ एविडेंस. To prevent the accused person from tampering with evidence. Tampering with evidence. Tampering का माना ये है कि कोई भी एविडेंस है उसको छेड़छाड़ खराब नहीं करना, इसीलिए उसको अंदर रखते ना. इसको छोड़े तो एविडेंस जाके खराब करता ही नहीं कोई. एविडेंस खराब करे तो केस कमजोर होता. ठीक है. एविडेंस हो गया. और ऑब्सकॉन्डिंग, भाग जाना नहीं. ऑब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग भी बोलते, एब्सकॉन्डिंग और एब्सकॉन्डिंग मतलब हाँ, जो यहाँ से एब्सकॉन्डिंग में भाग जाते नहीं, पूरे में आते बच्चे जो भाग जाते एब्सकॉन्ड हो जाते, तो वही है एब्सकॉन्डिंग. बेसिकली ऐसा लापता हो जाने को बोलते हैं. ठीक है, लापता, भाग जाता हूं. चलिए नेक्स्ट. टू प्रोटेक्ट द अक्यूज्ड राइट्स अंडर जुडिशियल सुपरविजन. इसके क्या राइट्स है? उस राइट्स है तो जुडिशियल उसमें भी राइट्स रहते ना. अब अक्यूज हर बिल्कुल रहते हैं. अक्यूज क्या लिखा है ना, मैं राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, वही है पूरे उसके राइट्स रहते. तो जुडिशियल कस्टडी में भी रहा तो राइट टू लिव में, क्योंकि देखो सिंपल फॉर्मूला याद रख लो कि अक्यूज पर्सन इज नॉट क्रिमिनल अंटिल प्रूवन गिल्टी का मसला है. तो पूरी जुडिशियरी उसको इनोसेंट ही मार के चल रही. तो जब इनोसेंट मान रही तो उसको नॉर्मल आदमी के जैसे पूरे राइट्स देना है. समझ में आया बात को? तो फॉर्मूला वहां से आ रहा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. तो अब आप उन्हें जेल में रहो, उन्हें कहीं पर भी रहो, जब तक जजमेंट नहीं है इज एन इनोसेंट. जब इनोसेंट है तो बाहर वाले के जैसे पूरे राइट्स मिलना ना उसको. यस, खाना पीना बोला ना मैं कैसा. यहाँ मैन हैंडल भी नहीं करता, बाहर रहा तो करता है, एब्सकॉन्डिंग करता है, एविडेंस टैम्पर करता, और जो है विटनेसेस को जो है इन्फ्लुएंस करता, ये सब चीजें कर सकता ना. और जो पीपी जो अपोज करते यही चीजें बोलते हैं ना. हाँ,
अब जब डिफेंस लॉयर बेल को डालते तो पीपी क्या बोलते, लॉर्डशिप अगर इन्हें बाहर गया तो अब जो है ना जो कंप्लेनेंट है उसको मारेंगा, उसको डराएंगा, धमकाएंगा, एविडेंस टैंपर करेंगा, ये सब चीजें करता है, इसलिए हम उसको मत छोड़ो बोलते। पीपी का आर्ग्यूमेंट वो रहता। डिफेंस लॉयर का आर्ग्यूमेंट नहीं साहब उन्हें बहुत गरीब आदमी है, उन्हें कमाया तो घर वाले खाते, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनके बाबा हॉस्पिटल में, अम्मा हॉस्पिटल में, बहुत गरीब है साहब, फर्स्ट टाइम मेरे दे दो बोल के ऐसा उन्हें पूछते। तो दोनों की 5 मिनट लड़ाई चलती, उसके बाद छोड़ देते। टाइप्स ऑफ डिमांड्स, एडजस्टमेंट होता। टाइप्स ऑफ रिमांड, 2 टाइप्स ऑफ रिमांड जब से बोला मैं, करेक्ट। पुलिस कस्टडी रिमांड, पीसीआर, पुलिस कस्टडी रिमांड। नहीं करते पुलिस वाले, देते थोड़े। पुलिस कस्टडी रिमांड, पीसीआर। चलिए, द अक्यूज रिमेन्स अंडर पुलिस कस्टडी, पुलिस कंट्रोल। द अक्यूज रिमेन्स अंडर पुलिस कंट्रोल फॉर इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का माना पूछताछ, लिखो लिखो। द अक्यूज रिमेन्स अंडर पुलिस कंट्रोल, पुलिस के कंट्रोल में रहता है। For how many days they can get? 15 डेज, अगर उसके बाद भी नहीं आता फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट से फिर ऑर्डर लेते, ये लॉर्डशिप इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, पुलिस कस्टडी फिर एक्सटेंड करो, हाँ फिर तड़ी देते उसको। द पुलिस रिमेन्स, द अक्यूज रिमेन्स अंडर पुलिस कंट्रोल फॉर इंटरोगेशन। जुडिशियल कस्टडी रिमांड, जेसीआर, केसीआर ने जेसीआर, हाँ तो पुलिस कंट्रोल फॉर इंटरोगेशन। Judicial custody remand, JCR. Yes. The accused is sent to judicial custody. Judicial custody, that is jail. That is jail. हाँ, पहले से बोलूं। The accused is sent to judicial custody. अच्छा, judicial custody remand, JCR. Judicial custody remand, JCR. The accused is sent to judicial custody, that is jail, under the authority of the court. The accused is sent to judicial custody, that is jail, under the authority of the court. चलिए, ड्यूरेशन ऑफ रिमांड, ड्यूरेशन ऑफ रिमांड, टू पॉइंट्स उसके अंदर। फर्स्ट, इनिशियली अप टू 15 डेज, इनिशियली अप टू 15 डेज, either police or judicial, either police or judicial custody, either judicial or police custody, initially up to 15 days, 15 दिन का टाइम लेते। yes 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 if second point, if investigation is not complete, if the investigation is not complete, the magistrate can extend के बाद ए लिखिए, ए 2 पॉइंट्स है इसमें, अप टू 90 डेज, एक्सटेंड अप टू 90 डेज, सॉरी अप टू 60 डेज है पहले। यस यस, फर्स्ट 60 डेज है। 60 days पुलिस बनेगा। यस यस रहता, हाँ, या 15 के बाद 60 है, लिखो आगे लिखो, अप टू 60 डेज फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 10 years imprisonment, for the offenses punishable, for the offenses punishable up to 10 years imprisonment, imprisonment,
मतलब ऐसा गुना जिसकी सजा 10 साल तक की रही तो उसमें 60 ईयर्स। जजमेंट आएंगे तो मतलब अरे आईपीसी में लिखा हुआ रहता ना, आईपीसी में सजा रहती है, डिस्क्रिप्शन नेचर ऑफ क्राइम रहता, डिस्क्रिप्शन रहता और उसकी सजा क्या है वो लिखा हुआ रहता, आईपीसी में लिखा हुआ है। नहीं सर, आप बोले तो इनोसेंट है, वो इनोसेंट बोलते हैं। अब किसी के ऊपर 302 पड़ा, अब 302 सेक्शन इनके नाम पे है तो 302 वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको सजा, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम भी है, देन सजा भी है। यानी सजा मतलब द पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी और लाइफ। तो ऐसा क्राइम करे हुआ है उन्हें, ऐसा क्राइम करे हुआ है उन्हें, जजमेंट कुछ भी नहीं आया, ट्रायल चल रहा, फिर भी अगर वो सेक्शन पढ़ा तो ये डिटेल्स है। उन्हें ऐसा क्राइम करे हुआ है जिसमें सजा 10 साल तक की है तो उसको 60 डेज दियो, ठीक है। अब 90 डेज का है, हाँ, अप टू 90 डेज फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल, for the offenses punishable with death, life imprisonment, कहाँ चले गए, ठीक है, और imprisonment about 10 years, imprisonment about 10 years, ठीक है। तो 90 डेज का टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा क्राइम करे हुआ है भाई, ऐसा क्राइम करे हुआ है, अगर जजमेंट आया तो इसको डेथ भी हो सकती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता, ऐसा क्राइम करे तो लिहाजा 90 डेज दियो उसको, 3 महीने दियो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि क्राइम बहुत बड़ा करे हुआ है। वो जजमेंट बाद में आता नहीं आता वो जज के ऊपर है, अभी लेटेस्ट का ही नहीं, क्राइम करे हुआ है, ठीक है। हाँ बोल, दैट इज ए मिथ एंड मिसकंसेप्शन। और दिन गिनते रात गिनते सब आता नहीं है, 14 ईयर्स में 14 ईयर्स ही है वो। सुबह और शाम में। सर तो जिंदगी में वैसे ही काउंट कर रहे हैं ना, तो 60 डेज ये पुलिस रिमांड में भी रहता, 90 डेज में पुलिस रिमांड, यस यस यस, जुडिशियल रिमांड में रहता, दोनों भी है। दोनों भी। यस, अगर पुलिस कस्टडी पूछी तो उसको पूछते पुलिस वाले मारे क्या, ये सब सवाल पूछते, उस दिन पूछे ना पुलिस वाले मारे क्या, पूछे ना ठहर के, पुलिस वाले मारे क्या, तुम्हारा सताएगा, नहीं साहब कुछ भी नहीं करे, बोलते मार के बोलते रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं बोलना, बोलते झूठ बोला, बोल देना मारा, बोल देना मारा, बोलते फिर पुलिस कस्टडी आई तो फिर तबीयत से देते उसको, तो डरा के बोलते वो, तो वैसा बहुत अलग प्रोसीजर रहता हो, ठीक है। तो जनरली नहीं मारते पुलिस वाले, पर सीरियस ऑफेंडर रहा, बार बार सता रहा, बार बार पुलिस को काम पे लगा रहा, बोलते अब मजबूरी में मारना पड़ता, समझा बात को। अगर पुलिस वाले जज पूछते हैं, जज मतलब बेंच क्लर्क, जज को जो भी पूछना है तो बेंच क्लर्क पूछते, जज कुछ भी मुंह नहीं खोलते वहां पर, उनका काम खाली साइन करना रहता, कुछ चीजें पूछना मतलब, हाँ बेंच क्लर्क पूछते, जज सिर्फ एडवोकेट से बात कर, जज विल नॉट स्पीक टू एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम एडवोकेट, इसलिए रिप्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट बोलते। नो 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 नो, बेंच क्लर्क विल आस्क एवरीथिंग, बेंच क्लर्क जो, यस बेंच क्लर्क जो पुकारते ना, ही विल आस्क एवरीथिंग, जज विल ओनली स्पीक टू एडवोकेट, वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। तो कमिंग बैक टू वो कि अगर कोई ऐसा सीरियस क्राइम रहा तो 60 डेज 90 डेज 60 डेज 90 डेज इधर या उधर, ऐसा रहता, इधर या उधर मतलब पुलिस या जुडिशियल। यस 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 यस। अच्छा सुन लो पहले, कस्टडी जुडिशियल और पुलिस, मीनिंग कस्टडी refers to the state of being detained or kept under legal control by the authorities. There are two main time, police custody, CRPC लिख लिए, पुलिस कस्टडी में the accused is kept under police control for interrogation and investigation, allowed up to 15 days, ये भी होगा। The accused has certain rights भी लिखा दिया मैं, lawyer access, medical checkup, protection from torture, उसका राइट है प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर, पुलिस कस्टडी में रहा तो उसका राइट है कि टॉर्चर से बचे हुआ रहना उन्हें, मगर वो राइट को लेफ्ट करते रहेगा, देख करते तड़ी,
जुडिशियल कस्टडी सुन लो, द अक्यूज इज सेंट टू जेल अंडर कंट्रोल ऑफ द कोर्ट, ये भी होगा। पुलिस कैन नॉट इंट्रोगेट विदाउट द कोर्ट्स परमिशन, एंश्योर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द पुलिस अब्यूज और जुडिशियल कस्टडी, ठीक है, ये भी लिख दिया अपन। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन पुलिस एंड जुडिशियल कस्टडी, बेसिस अथॉरिटी पुलिस लॉकअप 15 days, हायर पॉसिबिलिटी, दिस इज आल्सो डन, ठीक है। ये रिपीट है, मतलब वर्ड्स चेंजिंग है, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, एटलीस्ट फोटो भेजता हूं, उसमें से पढ़ लेना। राइट्स ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी लिखिए, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी, जल्दी है, लास्ट लिख के खत्म करेंगे, 5 है, जल्दी जल्दी लिखना। हाँ, राइट्स ऑफ एन अक्यूज इन कस्टडी, मेरे ख्याल से लिख लिए, पहले सुन लो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट हो रहा लिखाना, बोला ना मैं। राइट टू लीगल काउंसिल, एडवोकेट से मिलना, वो भी लिखाया, पीछे पलटा कि देखो। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिखाया। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर्स, कौन बोले हो। प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर एंड इलीगल डिटेंशन, डी के बासु गाइडलाइंस लिखाया, 2 दिन पहले। हाँ, डी के बाजू, डी के बोल के इधर बोला मैं, डी के लिखो, पी के मत लिखो बोला था, याद है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो गया। अच्छा, समरी टेबल में एविडेंस, बेल, रिमांड, पुलिस कस्टडी, ठीक है, टेबल का लिखा देता हूं। इंपॉर्टेंट केस लॉज, ठीक है, ये टॉपिक एंड है। उसके बाद ट्रायल, एक्विटल, कन्विक्शन, सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट, ये 4 चीजें नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो कल जो है ये टेबल, समरी टेबल, जिसमें एविडेंस, बेल, रिमांड, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, ये एटलीस्ट ये समरी टेबल तो कल लिखाता हूं भाई, बिकॉज जो है ना डिफरेंसेस रहते हैं। टेबल तो भी पढ़ लिए तो आपको बड़े बड़े चीजें याद हो जाते, बेल भी मालूम हो जाता, रिमांड भी मालूम आता, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, उसके सेक्शंस, उसके मीनिंग्स एंड उसके एग्जांपल्स। अगर एक टेबल पढ़ लिए बोले तो आपको एक लॉन्ग आंसर याद हो गया, जैसी बात है, ठीक है। कल लिख, सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन जहां लिख रहे सीआरपीसी का बीएनएस लिख लेना, सेक्शन याद कर लो, बेसिकली याद रहना जरूरी है। बहुत तो है डेफिनेटली, मगर जितने हो सके बेसिक तो याद करो, बेसिक तो याद करिए, क्योंकि बिल्कुल ही सन्नाटा रहा, सेक्शंस का कोई पता ही नहीं है बोले तो समझ में आया था कि खाली इन्हें भर के क्या पेपर बोले। हाँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द डे, एनी क्वेश्चंस बेल हुए तक पूछ सकते हैं। ये सीआरपीसी में भी है ना, सीआरपीसी के भी रहते, सीपीसी पूरा याद करना आप अच्छे से, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें भी रहते हैं। वो तो सिविल तो बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिस करे तो भी इट्स ओके, गुड एंड वेल, बट क्रिमिनल प्रोसीजर इज बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार रहता। इवन इन द क्रिमिनल यू हैव सो मेनी डिविजन्स। क्रिमिनल में आप सिर्फ बेल कराओ, बेल एक्सपर्ट बनो, ट्रायल कराओ, ट्रायल एक्सपर्ट बन जाओ, मिसलेनियस काम करो, मिसलेनियस एक्सपर्ट बन जाओ। फिर उसमें जो आप फैमिली केसेस रहते, फैमिली केसेस वो करो, फैमिली केसेस में 5-6 केस, 4-5 केसेस रहते, 498A MC मेंटेनेंस केस, यस 498A MC मेंटेनेंस केस, DVC डोमेस्टिक वायलेंस केस, और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और 3-4 DP एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और 2005 का ही है। तो ये सब चीजें रहती है। उसके बाद उसमें कस्टडी रहती, बच्चों की कस्टडी का रहता या मेंटेनेंस का रहता, ये 5-6 केसेस, तो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। तो फैमिली एडवोकेट एक एक्सपर्ट रहता, तो ऐसा एक्सपर्ट बन सकते, मगर नॉलेज सबकी रहना वो असल चीज है। नॉलेज, हाँ, जनरल नॉलेज तो एटलीस्ट बेसिक सबकी रहना, एक्सपर्ट एक के बनना, ऐसा है। एनी क्वेश्चंस? सर, जो क्वेश्चंस सेमेस्टर्स में आते हैं उसके बारे में आएंगे ना, सेमेस्टर से पहले एक क्लास लेंगे उसकी, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी लाता हूँ मैं, कैसे आंसर करना है, कैसा आंसर करना है डेफिनेटली बता। हाँ, लेंथी तो नहीं रहेगा, लेट नहीं, अपन खरीद करेंगे, एक हफ्ता 10 दिन पहले करेंगे, आफ्टर सेकंड इंटरनल, यस आफ्टर सेकंड इंटरनल करेंगे। अब ये नेक्स्ट मंथ है फॉर, यस थर्ड, यस हाँ, मेरे से पूछे, 3rd यूनिट एंडिंग पे है अपन, 2 यूनिट है, वो भी लेंदी यूनिट्स है।
और उसमें मुझे पूरे प्रैक्टिकल बताना है, पूरे मैं एफिडेविट के कॉपीज लाऊंगा, लोन है मेरे बैग में भी है, वैसे एफिडेविट कॉपीज है, लोन एग्रीमेंट कॉपीज है, सेल डीड के कॉपीज है, प्रॉमिसरी नोट रहता, प्रॉमिसरी नोट किसको बोलते हैं, वो रेवेन्यू स्टैम्प, ये वो पूरे प्रैक्टिकल तो मेरे पास मौजूद है, पूरी चीजें मैं लाके बताया तो हम सेम बोले तो एग्जाम मार्क्स नहीं, मार्क्स तो 80 रहते, डेट तो अभी नहीं आई ना, यूनिवर्सिटी से आती, प्रोबेबली हो सकता कि जनवरी एंड या फरवरी ऐसा, जैन में होगा क्योंकि दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर हो गया, जैन 20 से है, जैन 20 से है बोल रहे, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आया तो अच्छा रहता, वैसा है। ठीक है, वाइंड अप बोलो, एंड कर दो।